हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आपका स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा महात्मा ज्योतिबा फुले। आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस की बात करेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के रोलखंड यानी कि बरेली में जो 1857 क्रांति में बहुत ही फेमस रहा था, तो उसमें एक विश्वविद्यालय है जिसको हम कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय। तो हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले जी की, यानी कि इनका जन्म आज के दिन 11 अप्रैल 1827 में पुणे में हुआ था। मृत्यु की बात करेंगे तो 28 नवंबर 1890 में इनकी 63 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो जन्म भी पुणे में हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। मृत्यु भी कहां पर हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। तो 63 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि अगर हम यहां से देखेंगे तो 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था और 28 नवंबर 1890 में इनकी पुणे में 63 वर्ष की अवस्था में क्या हो गई, मृत्यु हो गई इनकी। ये आपके निम्न जाति से बिलोंग करते थे, यानी इन्होंने निम्न जाति में स्त्रियों की शिक्षाओं के लिए बढ़ावा दिया। तो लोगों ने कई सारी अड़चने भी पैदा करी। इनको देखा समाज में तो कोई महिला इतनी शिक्षित नहीं मिली, तो इन्होंने क्या करा, अपनी जो इनकी पत्नी है, इनकी सावित्रीबाई फुले को ही भारत की पहली महिला अध्यापिका के रूप में खुद के द्वारा शिक्षित किया गया। यानी कि इन्होंने अपनी बीवी को खुद, यानी कि जो इनकी धर्म पत्नी थी, इनको इन्होंने खुद शिक्षित किया और भारत में एक विश्वविद्यालय कन्याओं के लिए बनाया। तो ऐसे थे हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले। अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने उच्च कदम उठाए थे, यानी कि स्त्रियों की शिक्षा को इन्होंने एक नया रूप दिया था, यानी कि अधिकार दिलाया कि स्त्री जो है वो आपको शिक्षा प्रदान कर सके। तो इन्होंने अपनी ही महिला, यानी कि अपनी ही धर्म पत्नी को क्या करा, पहली शिक्षिका के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। उसके बाद में क्या था कि इन्होंने बाल विवाह का विरोध भी किए थे, यानी कि बाल विवाह नहीं हो रहा था। पहले क्या था, प्राचीन भारत में बाल विवाह हो जाता था, प्राचीन भारत से मध्यकालीन में भी हो जाता था, उससे बाद भी आधुनिक काल में भी हो जाता था। तो ये घटना जो है हमारी आधुनिक काल की, यानी कि जो बाल विवाह जो था विरोध कर रहे थे उसका महात्मा ज्योतिबा फुले। तो ऐसे और भी समाज सेवक थे जो आपके बाल विवाह का विरोध कर रहे थे। इन्होंने क्या करा, विधवा विवाह का समर्थन किया, यानी कि इन्होंने भी किया था। और आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे, उन्होंने एक विधवा से अपने पुत्र का विवाह करा दिया था। उसके बाद में इन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किए थे। ये हमारा रोलखंड विश्वविद्यालय यानी कि बरेली में है। बरेली का जो स्थान है वो आपके 1857 क्रांति में बहुत ही फेमस रहा था, 1857 की क्रांति में। अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने विश्वविद्यालय यानी कि एक महिलाओं के लिए एक विद्यालय को शुरू किया। इनके नाम से विश्वविद्यालय आपके उत्तर प्रदेश बरेली में है। यानी कि इन्होंने क्या करा, 1848 में पुणे में तात्या साहब भिंडे के निवास पर लड़कियों के लिए पहला स्कूल ओपन किया था। यानी कि पहला स्कूल जो किया था वो भी कहां पर किया था, पुणे में। यानी कि जन्म भी पुणे में, मृत्यु भी पुणे में और विद्यालय भी कहां पर, पुणे में ही, यानी पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। इन्होंने क्या करा, 1880 में महाराष्ट्रियन समाज कार्यकर्ता यानी कि समाजकर्ता इनके साथ में जुड़ गए। इनका नाम था विठल राव कृष्ण जी वाडेकर द्वारा सम्मानित, इनको क्या करा गया, महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो महात्मा की उपाधि जो थी वो इनको यहां से विश्वविद्यालय करने के उपलक्ष्य में मिली थी। और दूसरा, इन्होंने एक निम्न जाति के लिए एक समाज की स्थापना करी जिसको हम कहते हैं सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक जो समाज था वो निम्न जाति से संबंधित था, तो इनको वहीं से आपको क्या थी, महात्मा की उपाधि मिल गई थी। ये इनकी पुस्तकें हैं, यानी कि गुलामगिरी। तो गुलामगिरी 1873 में लिखी गई बहुत ही फेमस पुस्तक है, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले की। फिर उन्होंने छत्रपति शिवाजी पुस्तक लिखी। फिर अछूतों के लिए एक पुस्तक लिखी है। भारतीय संविधान में एक अछूत का अंत करने के लिए, यानी कि छुआछूतों का अंत करने के लिए आर्टिकल नंबर 17 को प्राथमिकता दी गई है। किसानों का कोड़ा इन्होंने एक पुस्तक लिखी। तृतीय रत्न यानी कि भारत रत्न जैसे होता वैसे इन्होंने क्या कहा, तृतीय रत्न को दिया। और राजा भोसाला यानी कि पखवाड़ा को लिखा था। यानी कि इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो आपकी क्या है, 1873 में गुलामगिरी। इन्होंने इसमें निम्न जाति की चर्चा की थी। निम्न जाति यानी कि मजदूर वर्ग हो गए आपके, और जैसे काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वे आपके निम्न जाति वर्ग में आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इनको महात्मा की उपाधि क्यों मिली थी। तो इन्होंने क्या करा था, 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, जो किससे संबंध रखता है, आपके
निम्न जाति से संबंध रखता है। तो निम्न जाति से संबंधित होता है और निम्न जाति के लोगों के भी शिक्षा का प्रयास करा इन्होंने और उनके अधिकारों के प्रति क्या करा, इनको जागरूक करा, यानी कि अधिकारों के प्रति क्या करा, इनको जागरूक करा। अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनके नाम पे उत्तर प्रदेश के बरेली में क्या है, एक विश्वविद्यालय। अगर हम बात करते हैं कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, तो विश्वविद्यालय जो अधिनियम आया था वो आपका आया था 1904 में, इसे लागू किया गया 1905 में। तो इसी के अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय बनाए गए थे। तो अगर इस समय हम बात करेंगे कि भारत के किस वायसराय के समय में विश्वविद्यालय का गठन किया गया, तो इस समय जो वायसराय थे हमारे वो कौन थे, आपके लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। तो इनके समय में दो प्रमुख कार्य हुए थे। एक तो हुआ था विश्वविद्यालय का गठन हुआ था, यानी कि जिस विश्वविद्यालय में पूरे भारतवर्ष में पढ़ रहे हैं वो भारतीय अधिनियम यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत स्थापित किए गए थे। दूसरी बात है कि लॉर्ड कर्जन इस समय वायसराय थे, तो इनके समय में बंगाल विभाजन भी हुआ था, यानी बंगाल विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और अगर हम बात करेंगे तो कौन, जब विश्वविद्यालय अधिनियम जब बना था तो उस समय किसकी अध्यक्षता करी थी, तो इसके अध्यक्ष थे थॉमस रैले। अगर एक प्रश्न हमारा बनता है कि रैले आयोग किससे संबंधित है, तो रैले आयोग आपका विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित है। ओके, तो सत्यशोधक समाज इंपॉर्टेंट एक फैक्ट निकलता है हमारा कि 24 सितंबर 1873 को हमें याद करना है। सत्यशोधक समाज जो निम्न जाति के लोगों से संबंधित था। इनकी जो पुस्तक है गुलामगिरी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को आप शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।